हेलो दोस्तों, मैं हूं राम जी का फैन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दी एरा ऑफ क्रॉनिकल। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से ऋषिरंग जी ने महाराज के पुत्रों की उत्पत्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया था, और वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे देवतागण इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम। तो जैसे ही देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनके मन में बहुत शंका थी और बहुत परेशान भी थे। तो उन्होंने अपनी शंका का निवारण के लिए ब्रह्मा जी से बात करना उचित समझा और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने तो रावण को जो वरदान दिया है कि वो किसी भी राक्षस, गंधर्व या देवता से नहीं हार सकता, और उसी का लाभ उठाते हुए उसने कई लोगों को परेशान किया हुआ है। हालत ऐसी हो गई है कि वायुदेव जो उसके समीप से गुजरते हैं ना, तो वो भी अपनी गति धीमी कर लेते हैं और सूर्य का प्रकाश तक रावण तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ तक कि समुद्र देव भी रावण को देख के अपना उछलना बंद कर देते हैं, जो कि प्रकृति के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर हम देवता अपना काम नहीं करेंगे तो सृष्टि का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कृपा करके रावण के वध के बारे में कुछ सोचिए। तो जब ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, आप टेंशन ना लें, मैंने रावण की मृत्यु के लिए एक उपाय कर रखा है। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो जगत के पालनहार विष्णु जी वहां पहुंच गए, और जब विष्णु जी वहां पहुंचे तो सबने विष्णु जी की भी स्तुति करी। उनकी स्तुति और उनकी विनती सुनने के बाद विष्णु जी ने कहा कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द ही मृत्यु लोक पर मतलब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अकॉर्डिंग सिर्फ एक मनुष्य ही है जो रावण को मार सकता है, लेकिन अभी मनुष्य में उतनी शक्ति नहीं है कि वो रावण का सामना भी कर सके। अब क्योंकि ये बात हो गई थी तो अब मेन प्रॉब्लम थी कि वो मृत्यु लोक पे जन्म तो लेंगे, लेकिन लेंगे कहां पर। दोस्तों, होता ऐसा है कि जब ऋषिरंग जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ में देवताओं को भी भाग होता है और देवताओं को ये पता होता है कि उनके लिए कौन यज्ञ कर रहा है। तो इस बात को जानते हुए देवताओं ने विष्णु जी को एक सजेशन दिया कि आप महाराज दशरथ जी के यहाँ उनकी 3 रानियों के अंदर अपने 4 अंश को स्थापित कीजिए, क्योंकि महाराज इस समय पुत्रेष्टि यज्ञ ही कर रहे हैं। तो बस फिर क्या था, तो बिना समय को गवाए विष्णु जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। और वहीं दूसरी ओर पुत्रेष्टि यज्ञ अपने पूरे शिखर पर था और पुत्रेष्टि यज्ञ की अग्नि और बड़ी और प्रज्वलित होती गई। और फिर जब वो अग्नि शांत हुई तो देखते हैं कि अग्नि के बीच में एक दिव्य पुरुष अपने हाथों में एक बर्तन लेके खड़ा है और उस बर्तन में है खीर। और वो महाराज दशरथ जी को कहता है कि यह खीर देवताओं की बनाई हुई है और यह देवताओं की तरफ से आपको दी गई है ताकि आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाए। और जब महाराज दशरथ को ये बात पता चलती है तो उनकी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत खुश होते हैं और वो खीर लेके सीधा अपनी रानियों के पास जाते हैं, और रानियों के पास जाते ही वह उस खीर का आधा हिस्सा कौशल्या जी को और उस आधे हिस्से का आधा हिस्सा सुमित्रा जी को और फिर आधे हिस्से के आधा हिस्सा कैकेयी को, और जो आधा हिस्सा बाद में बच जाता है उसे वो सुमित्रा जी को दोबारा से खिला देते हैं। और इसी प्रकार से राजा दशरथ उस खीर के 4 भाग कर देते हैं और फिर वापस यज्ञ में आकर अपनी यज्ञ दीक्षा को पूर्ण करते हैं। जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो उसके बाद महाराज ऋषिरंग जी का बहुत आदर और सत्कार करते हैं और उन्हें धन्यवाद देके उनको विदा करते हैं। जितने भी लोग वहां आए थे वे सभी लोग अपने घर की ओर चल देते हैं और राजा दशरथ अपने सभी रानियों और अपने सभी लोगों के साथ वापस अयोध्या की ओर चल देते हैं। तो दोस्तों, जब यज्ञ समाप्त हो चुके थे तो अब एक ही चीज करने को रह जाती है और वह है इंतजार। और महाराज दशरथ ने भी यही किया और इंतजार करते करते बीत चुकी थी 6 ऋतुएं और 12 महीने। और फिर जिसका हम सबको और इस पूरी दुनिया को इंतजार था, भगवान श्री राम पैदा हुए अपने 3 भाइयों के साथ। तो दोस्तों, भगवान राम के जन्म की कथा आपने सुनी वाल्मीकि रामायण से, तो आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भगवान राम के अवतरण की और उनके बाल्यकाल तक पहुंचने की जो भी कहानी है वो मैं आपको सुनाऊंगा रामनवमी के दिन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप भगवान राम के जन्म और उनके बाल्यकाल तक की कथाएं सुन सकें। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना खाते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।